जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग एवरेज का क्लास 4 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं। पहले तो हम एवरेज को फार्मूला के माध्यम से सीखे हैं। उसके बाद क्या सीखे हैं हम, बोलिए। वो तो अलग बात है ना। उससे पहले हम फार्मूला के बाद क्या सीखे, डेविएशन। क्या सीखे, डेविएशन से हम फिर उसको एवरेज को निकालना सीखे। ठीक है, एवरेज को हम लोग डेविएशन से निकालना सीखे, फार्मूला से। ठीक है, बाकायदे हमको फार्मूला से नहीं करने का ज़रूरत है। किससे करने की ज़रूरत है, डेविएशन से। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, बोलिए, एवरेज ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी ऐसा सीरीज हो तो मिडिल टर्म तुम्हारा क्या होता है, एवरेज होता है। अगर जब भी पदों का अंतर बराबर हो तो आपका औसत निकालने के लिए बीच वाला संख्या होगा। सर बड़ा से बड़ा क्या हो जाए, सीरीज हो जाए। जैसे कि 5 के बाद आ जाएगा 10, 15, ऐसे चलते चला जाएगा 500 तक। बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो कुछ करना ही नहीं है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके और आधा कर दो, वही आपका एवरेज है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो भी हम बोले इसकी पढ़ाई, और हम ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता दिए, ये हम पढ़ा चुके हैं, है ना बोलो, पिछली क्लास में। तो जाकर देख लीजिए। आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4। ध्यान से सुनिए क्या है। एक शब्द तो आप सुने हैं ना कि सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। मतलब हिंदी में कहें हम कि क्या करेंगे कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ये होता है फॉर्मूला प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग निकालने के लिए। सबसे पहले ये नोट कीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप लोग बताइएगा, दिखाई दे रहा है। लड़की लोग को दिखाई नहीं देता है, वो 0 सन्नाटा, उकरे घर सनाएगा आटा। आइए सबसे पहले हम लोग, कोई आवाज नहीं करेगा, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। हिंदी वाले लिखो कि प्रथम या पहले। ठीक है, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग। ए लड़का, काहे ला बात कर रहे हो विकास, ध्यान दीजिए। आपसे सवाल हम क्या पूछ रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी आपका मतलब है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग आपसे कहेगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक को प्लस करके बताइए क्या होगा। तो बताइए 1 से लेकर 100 तक प्लस कर पाइएगा बेसिक तरीके से। आप बेसिक तरीके से करिएगा तो फिर तो आपका प्राण ढीला होने वाला है, उसमें कोनो दिक्कत ना है। समझ रहे हो ना विनोद, फिर हालत क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा यहाँ पर सानिया मिर्जा का कुछ रिश्तेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि n इंटू एन प्लस 1/, क्या होता है, 2। यही होता है इसका फार्मूला। सर जी ये तो मुझे बाकायदे मालूम है, ऐसा थोड़े नहीं है, समझते हो ना। ये तो मुझे पता है, ये तो हर लड़के को पता है। समझ रहे हैं ना, हर लड़के को पता है, जो 9th क्लास में पढ़ता है उसको भी मालूम है। मगर हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें एवरेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज। तो हम इसको डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला निकालना चाहते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा। हम इस चीज़ पर सम नहीं लिखकर अब क्या लिखेंगे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। मेरे बात को अच्छे से समझना हिंदी वाले। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या निकालना है भाई, औसत। समझना मेरे बात को, क्या बोल रहे हैं हम। कह रहा है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत आप बताइए क्या होगा। कहेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
क्या करना है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखना। नेचुरल नंबर से क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। भाई साहब बताइए कि आपसे कह रहा है कि प्रथम नेचुरल नंबर की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर, समझ में ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात हो रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या की बात हो रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। सम ऑफ ऑल डाटा, बटा में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल डाटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल डाटा। हम कहते हैं कि यहाँ पर 5 संख्याएं लिखी गई है, इसका औसत बताइए। 5 संख्याएं लिखी गई है, इसका औसत बताइए। इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, होता है कि सभी संख्याओं का योग लिख दीजिए ऊपर, समझते हैं ना, जितनी संख्या है सबको प्लस करके या लिख दीजिए ऊपर। अब बट्टे में क्या लिखना है, कितनी संख्या का योग है, तब 5 संख्या के योग है, तब 5 संख्या बट्टे में लिख दीजिए। वो आपका क्या निकल कर आता है विनोद, क्या निकल कर आता है, एवरेज आता है। तो सेम यही बात है कि योग, आप बताइए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है आपके सामने, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अरे भाई साहेब, योग का मतलब सम। आप बताइए योग का फॉर्मूला यही है ना बोलो, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग तुम्हारा यही है ना बोलो। अब बताइए n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब ये तो योग निकल गया, बाटा में आपको संख्या लिखना है, मगर कितने संख्याओं का, ध्यान दीजिए, प्रथम n संख्या कितना है आपके सामने, n प्रथम, तो n से क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर भाग दे दीजिए। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए, समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए n से n कट जाएगा तो जो आपका फार्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, n प्लस 1 बाई 2। यही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इस चीज़ को बाकायदे अपने दिमाग के अंदर रखना कि दिल लगे ना तुझे दिलदार, हमारी गलियां जाना, तुझे मैथ रीजनिंग से करना है प्यार, हमारी गलियां जाना, ठीक है। ये देखिए, ये समझ में आ गया ना, अरे इतना समझ लिया विनोद। अब मेरे बात को अच्छे से समझना। आइए, इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे होगा सर जी, आप तो ये सब करा रहे हैं, मगर इस पर क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, ध्यान से सुनना। एवरेज, मेरे भाई, एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाइएगा और कहिएगा वो विनोद क्या हाल है, ठीक है। फिर यहाँ कहो कि प्रथम 20 नहीं है, 30 है, क्या है, 30 है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का, शब्दों पर ध्यान देना, क्या शब्द लगा है, प्रथम की बात हो रहा है, ठीक है। प्रथम बोलो या पहले बोलो, ठीक है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, क्या बताइए आप, औसत बताइए, औसत। आप बताइए क्या बताइएगा औसत, आप बताइए क्या बताइएगा औसत। तो सर जी कह रहे हैं ना कि प्रथम, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं, क्या लिखा है, n प्राकृतिक संख्याओं, क्या लिखा है, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज आप क्या निकाले हैं, n प्लस 1/2। मतलब n के स्थान पर क्या है भाई, प्रथम n के स्थान पर क्या तुमको आज दे रहा है, 30, समझ रहे ना। अरे n बाकायदे यहाँ पर क्या है, n है। अब n नहीं दिया है, क्या दिया है, अंक दिया है, अंक डिजिट दे रहा है, मतलब अंक मतलब सॉरी नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, नंबर। तुम्हारा नंबर क्या है, 30, यानी 30 का मतलब 1 से लेकर 30 तक का क्या बताइए आप, औसत बताइए। योग नहीं पूछ रहा है, औसत। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, n का मान कितना है, 30 प्लस 1 बटा कितना है, 2। आप बताइए भाग दीजिएगा कितना आएगा, 15.5। आप बताइए 15.5 होगा कि नहीं। अरे भाई 31 आएगा, 31 में भागा 2 से 30 में लगेगा, 30 का आधा कितना होता है, 15। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। भाई 15 में 0.5 जोड़िए 15.5, यानी 31 का आधा क्या होता है, 15.5। ये आपका आंसर है। इसमें कोई शिकायत है किसी को, बोलिए। सभी को समझ में आ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन, हम बोलने वाले नहीं हैं, ये काम आपको करना है। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ आई होगा, ठीक है, अच्छे से कुछ कच देंगे, याद रखना मेरी जान, अच्छे से इसको पढ़ना है, याद रखना इस बात को, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 49
नेचुरल नंबर्स। आपसे कहने वाला है भाई साहब अगर पेन चलेगा तो पेन आपका तोड़ देंगे हम। कह रहा है कि 49 प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का औसत कौन बताएगा? सभी बच्चे को जबान पर होना चाहिए, सभी बच्चे को निकलना चाहिए। कितना आएगा? 25। अरे भाई साहब मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। औसत निकाल रहे हो तो जो संख्या है ना आपका निकाले हो, ये n है ना तो n में एक प्लस करके आधा कर रहे हो। यानी जिस नंबर का आपको अगर कहा जाए कि प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए तो 49 में एक जोड़ दो। 49 में क्या कर दो? n का मतलब क्या? प्रथम कौन किस नंबर की बात हो रही है? 49। 49 तुम्हारा किसका मान होगा? n का मान। यानी 49 में एक बढ़ा दो। 49 में एक बढ़ाएंगे कितना होगा? 50। अब 50 में 2 से भाग देंगे, 25, खत्म। अब बताइए कि अगर हम यहाँ 25 लिख दे रहे हैं तो इसमें कोई शिकायत है? अरे इसमें कोई शिकायत है? नहीं है ना। अब मैं आपको जवाब दे रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स आपका क्या होगा? 50। ठीक है, क्योंकि 50 होने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर का आपसे एवरेज पूछेगा प्रथम लगाकर, प्रथम का मतलब समझो ना फर्स्ट, यानी पहले से आपसे कहेगा कि पहले 100, ध्यान से सुनना, पहले 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। पहले 100 प्राकृत संख्याओं, पहले बोल दो या प्रथम बोल दो, बात क्या है? एक ही है। आपका बात इक्वल होने वाली है, समझे मेरा बात? कि पहले की बात हो रहा है, पहले 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि, क्या जवाब दीजिएगा? 50 कैसे होगा? पहले 100 है तो 100 तो तुम्हारा प्रथम बन गया ना, वो तो n का मान 100 है। तुम्हारा एवरेज क्या होता है? एक ज़्यादा होकर, हाँ 50.50 मतलब 50.5। ये बात कितने लोग जान गए? सब लोग निकाल लेगा। फिर एक आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एवरेज ऑफ फर्स्ट, ध्यान दो कि फर्स्ट में हम क्या नंबर डाल रहे हैं, प्रथम में क्या नंबर को हम रख रहे हैं, उसको ध्यान देना। जो प्रथम नंबर होगा, जितने नंबर बोलेगा प्रथम, प्रथम का मतलब समझ रहे हो? यानी 1 से शुरू कर रहा है, वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक बोला है। नेचुरल नंबर है तो कंटिन्यू है ना, बोलो। नेचुरल नंबर है तो कंटिन्यू आपको चलते चला जाना है, चलते चला जाना है। हम कह रहे हैं 101 क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट में क्या डाले हैं? 101। तो तुम्हारा 101 में क्या करना है? सड़ी बुद्धि बताओ। अरे भाई 50 बार बोल दिए उसमें क्या? अरे कचड़ा बुद्धि, मतलब मर्डर कर दे तुझे, मर्डर। ठीक है, इसमें क्या कर देना है भाई? 1 जोड़ देना है, समझ रहे हो? 1 हम प्लस करेंगे तो 101 में 1 प्लस करेंगे, कितना होगा? 102 का क्या करना है भाई? हाफ करो, आधा, कितना आएगा? 51। अब बताइए किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो डूबो मरो, हम उसका कोई रास्ता नहीं जानते हैं भाई साहब। इसको तालाब यहाँ बनाओ और उसमें उसको डाल दो, ठीक है। प्रथम के बाद जितना भी नंबर यहाँ बोल रहा है, ध्यान दो है, प्रथम के बाद जितना भी नंबर बोले, और याद रखना कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल प्राकृत संख्या। तो आपको इस नंबर में 1 प्लस कर देना है भाई। कचड़ा बुद्धि, हम यहाँ तो तुरंत निकाले ना रे भाई। देखो तो ये एवरेज तुम्हारा क्या है? यही ना प्रथम है। प्रथम यहाँ पर क्या है? n। अरे फर्क कुछ नहीं है, n के स्थान पर क्या हो गया भाई? जरूरी है थोड़े नहीं कि 50 ही फिक्स रहेगा। किसी को पता ही नहीं है कि फलाना का दोस्ती फलाने के साथ टिक गया है। ये कौन कहता है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता है? बस मिलने वाला थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सब भुला जाएगा। समझ में आया ना? ये बात को कतई दिमाग में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे बढ़े ना हम, इसमें किसी का शिकायत नहीं है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्या चलने वाला है? 3 है। नेचुरल नंबर पर बात हो गया। नेचुरल नंबर के बाद हम करेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, मतलब सम संख्या विषम संख्या, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ, मेरे भाई बढ़िया से समझो रे कचड़ा बुद्धि, सम ऑफ फर्स्ट, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर के आगे आप इवन नेचुरल नंबर्स भी लगा सकते हो, ठीक है। आप इवन पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स,
या नेचुरल इवन नंबर्स। लिख लो नेचुरल। अरे भाई साहेब जो इवन नंबर निकल कर आता है वो कहाँ से निकल कर आया? प्राकृत संख्या में से निकल कर आता है। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स। मेरे भाई अब देखो हिंदी में इसको क्या बोलिएगा? हिंदी में बोलिएगा कि प्रथम, ध्यान दो, प्रथम एन समप्राकृत। क्या बोलेंगे? प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग। मेरे भाई एक बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ नेचुरल मिले, ठीक है? इवन बोल दे तो काम चलेगा, ठीक है? यहाँ जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संख्या लगाए, ठीक है? प्रकृति लगाए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर केवल क्या लगा देगा? सम। तो ये हम कुल मिलाकर सम संख्या की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम संख्या की। कितने लोग को पता है प्रथम सम संख्याओं का? ध्यान दो, प्रथम सम संख्याओं का यहाँ पर संख्याओं रहेगा, ठीक है? प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है बताइए? एन इंटू एन प्लस वन। एन इंटू एन प्लस वन कहेगा सम फर्स्ट एन इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब एन इंटू एन प्लस वन। इसका योग, जैसे सम संख्या का मैं बात कर रहा हूँ कि 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 20 सम संख्याओं का योग का मतलब समझ रहे हो? 20 तक नहीं रे कचड़ा बुद्धि, हम 20 तक नहीं बोल रहे हैं। आपके सामने 20 को क्या चाहिए? 20 ठो क्या चाहिए? आपका सम संख्या होना चाहिए। जैसे 2 एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या, 6 एक सम संख्या, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा कितना होना चाहिए? 20 गो, ठीक है? ऐसा कितना ठो होना चाहिए? 20 ठो होना चाहिए। ये मेरा मतलब है। तो आपसे हम करें योग बताइए, योग निकालने के लिए आपका फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन, यानी जितने भी सम संख्या का बोलेगा कहेगा 20 सम संख्याओं का योग, तब 20 इंटू 20 प्लस वन। ये आप कल को बता रहे थे, याद आ रहा है? समझे ना मेरा बात? तो ये आपका योग निकालने का, यानी टोटल सम संख्याओं का योग आ गया। ये क्या आ गया? योग। अब हम तो भाई योग पर रुकने वाले नहीं हैं, हमको आ गया वियोग, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? हमको हो गया दिक्कत कि भाई साहेब समस्या होने वाला है कि चांद तोड़कर लाएगा। कहता है कि तेरे लिए तो मैं चांद तोड़कर ला दूंगा, तू बोल के तो देखा, तेरे लिए मैं चांद तोड़ेंगे। ससुराई जा ग्रुप डी के रिजल्ट नहीं आ रहा है, चांद तोड़ने पहुंच रहा है। मानते हो कि नहीं? आर्मी के रिजल्ट नहीं आ रहा है, चांद तोड़ने पहुंच रहा है। अरे तू बोल दी है तेरे लिए तो भगवान से लड़ जाएंगे। भैया एक एग्ज़ाम से लोग नहीं लड़ पाते हैं, एक ग्रुप डी के रिजल्ट में पता चलता है अनेकों बार फेल, अनेकों बार फेल। कह रहा है तेरे लिए चांद तोड़ेंगे। अरे तू तोड़ना है तो एग्ज़ाम का पेपर तोड़ दे, फाड़ दे, है ना? बोल। वो कह लिए चांद तोड़ेगा तो तेरे लिए कुछ मिलने वाला है क्या? ध्यान दो, कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट, अच्छे से समझना, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर ही करके छोड़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है? इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, नेचुरल लगाइए या न लगाइए कोई ज़रूरी नहीं है। कहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। आपका हिंदी में क्या बोलेगा बताइए? प्रथम, ध्यान दो, प्रथम एन सम संख्याओं का, समझ रहे हो भाई? प्रथम सम संख्याओं का औसत। क्या कह रहा है? औसत। क्या कहेगा भाई? औसत। कैसे निकालिएगा? आपको क्या बोले हम कि प्रथम सम संख्याओं का आपको औसत बताना है सम संख्या वाले को। तो भाई इसका योग तो देख लो कितना बनता है। तो इसका योग कितना आता है? एन इंटू एन प्लस वन। मेरे बात को समझ रहे हैं कितने लोग? सभी लोग। ये इसका योग है, यानी सम संख्याओं को जितना भी प्रथम सम संख्या आएगा ना उसका टोटल योग कितना होता है? एन इंटू एन प्लस वन। भाई साहब एवरेज निकाल रहे हो, इसका योग ऊपर लिख लो, मगर कितने संख्या के निकाल रहे हो भाई?
प्रथम n संख्याओं को निकाल रहे हो तुम, तो जितने संख्याओं को निकालते हैं उस संख्या से क्या कर देते हैं हम, भाग देते हैं। जितने नंबर्स को आप निकालते हैं उसे भाग दे देते हैं। यानी यहाँ भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा भाई, कचरा बुद्धि, कितना आएगा, कट जाएगा। यानी जो आपका औसत बनने वाला है वो बनने वाला है n+1। n+1 का मतलब जितना प्रथम आपको बोलेगा बस उसमें एक बढ़ा दो, आपका औसत फिक्स। जितना बोलेगा, ध्यान दो, जितना प्रथम बोलेगा इवेन नंबर यानी सम संख्या में कचरा बुद्धि उसमें एक जोड़ दो, तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, औसत। ये बात कितने लोग जानते हैं? अरे सभी लोग जानते हैं, परिचित है ना। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। हर बच्चे को आंसर आना चाहिए, हर को। ये लिखो, यहाँ पर इंग्लिश वाले छोड़ देते हैं भाई, इंग्लिश वाला बोल देंगे सुन लेना, ठीक है। हिंदी वाले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाला का संख्या ज़्यादा है। कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए। आपसे योग पूछने वाला नहीं है भाई, आप एवरेज पढ़ रहे हो तो आने वाला है। अब बताइए, जिस लड़के को ये नहीं आएगा वो डूब मरो, उसको धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। ये किस आने वाला है कि नहीं आने वाला है भाई? कहेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। रे भाई अब n के स्थान पर क्या कह दिया, 20। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कितना है औसत का, n+1। यही तो औसत बन रहा है। तो तुम्हारा औसत कितना होगा, n के मान तूने कितना रख लिया, 20। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस में क्या होगा, 1। यानी तुम्हारा औसत क्या बनेगा, 21। ये सभी लोग को पता है। आप बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। एक क्वेश्चन और। अरे भाई साहब समझो, कहेगा कि प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत। कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, जो हम बताए हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका 100% क्लियर होने वाला है, शक नहीं रह जाएगा। याद रखना इसमें। आप कोई भी कोई पब्लिकेशन उठा लीजिए, आपसे 1% क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, मगर शिद्दत से हमारे टाइप को करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि भाई साहब थोड़ा इधर माजा मार ले, थोड़ा उधर माजा मार ले, तो माजा मार ही में साजा मिल जाएगा। समझे ना मेरे बात? तो याद रखना इस बात को कि तुम्हें इंटरेस्ट लेना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को मज़ा लेना है, तो इस सब में मज़ा लो, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 500 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कौन बताएगा? ओ 500 + 1 मतलब कितना होने वाला है, 501। आप बताइए, यहाँ तक किसी का भी कोई समस्या हो? नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ, उसका आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। साड़ा बुद्धि, कचड़ा बुद्धि, आंसर क्या चाहिए, ध्यान दो। मैं अब रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में कर रहा हूँ, आप लोग हिंदी में उसका समझ गए। इंग्लिश हिंदी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 600 इवन नंबर्स, बताओ औसत क्या है। आपसे एवरेज बोले, औसत पूछे हैं हम ना, कि प्रथम 600 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा, 601। यानी सम संख्या में जितना बोलेगा उसमें एक क्या कर देना है, तुमको प्लस कर देना। वही तुमका क्या है, एवरेज। वही तुम्हारा क्या है, एवरेज। समझ रहे हो ना? अब मेरे बात को बढ़िया, इससे ज़्यादा कुछ, ये थ्योरी है, सब लेवल बहुत छोटा है। ये सब लेवल का बता रहे हैं। जीडी पूछेगा, आर्मी का जो भी पोर्शन वो पूछ लेगा, चपरासी में पूछ लेगा, और 1-2 एग्जाम में वहाँ पूछ लेगा। मतलब कि भाई साहब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। समझे ना मेरे बात? तो मेरे बात को एक बार और सुनो। कहेंगे कि प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1001। ख़त्म बात। किसी का डाउट तो नहीं है? ओ पीछे वाले टाइगर, तुम्हारे टाइगरनी को दिक्कत नहीं है ना, और ना तुम्हें दिक्कत है। चलो इसको अच्छे से पहले अपने कॉपी के अंदर नोट करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बुझा रहा है हम क्या करते हैं। ए लड़का आ जाओ, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। आइए ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है। अब भाई साहब कहेगा कि सम ऑफ, ध्यान देना, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। क्या कहेगा भाई साहब, बोलिए, ऑड नंबर्स। हिंदी वाले, प्रथम n विषम संख्याओं का योग।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग। मेरे बात को समझ रहे हैं? आप बताइए ये कितने लोग जानते हैं? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। नहीं जानते हो तो नंबर सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ाए हैं, है ना? बोलो। तो भाई साहेब कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, मतलब n स्क्वायर। जितना तुम्हारा फर्स्ट है ना उसका स्क्वायर कर देने के बाद ये योग निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? योग। अगर हम कहते हैं भाई साहब, समझते हो ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी जितने आपका प्रथम में नंबर रहेगा उसका योग कर दीजिएगा, उसका योग निकलने के लिए उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा? स्क्वायर आएगा। कचरा बुद्धि, इतना तो समझ ले। यहाँ 20 बोलेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, तो मतलब क्या होगा? 400 इसका योग बनेगा। भाई साहब धीरे धीरे समझेंगे, मगर हमें तो योग पर बात अभी करना ही नहीं है। बात किस पर करना है? एवरेज पर। तो आइए औसत की बात करते हैं। हम सम के जगह पर क्या कर दिए? सम के स्थान पर कर दिए एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। हिंदी वाले भाई बोलो। कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का क्या पूछेगा? अब औसत पूछने वाला है भाई साहब, योग नहीं। क्या पूछने वाला है अब? औसत संख्याओं का औसत। बताइए क्या होगा? अब बताइए कि इसका योग रहेगा ऊपर। योग कितना है? योग कितना है? n स्क्वायर। इसको रखेंगे ऊपर। बाकी आप ये योग n स्क्वायर बन रहे हैं, मगर कितने? n पर निकाल रहे हैं। n पर निकाल रहे हैं ना कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो नंबर तुम्हारे पास कितना है भाई? n नंबर है n। तो जितने नंबर है उसे क्या कर दो? यहाँ पर भाग दे दो, तो कटेगा तो कितना आएगा? n। n का मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रथम वाला है ना वही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। ये किस में? विषम संख्या में। बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। आपका औसत पूछेगा, क्या कहेगा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? 20। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? 50। समझ रहे हो भाई? ये सब भाई साहब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज है भाई साहब, डायरेक्ट। समझो ना, धीरे धीरे बुझाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहेंगे प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग। मेरे भाई समझते काहे नहीं हो रे? कितना आएगा? कितना होगा भाई? औसत पूछ रहे हैं, औसत। क्या पूछ रहे हैं आपसे? औसत हम पूछ रहे हैं। तो औसत कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। अब कितने लोग साबित करना चाहते हैं तो साबित भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। 30 विषम संख्याओं का मतलब क्या बनता है? ये कितने लोग बताएंगे? देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं। 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? सॉरी, 30 विषम संख्या, प्रथम 30 विषम संख्या का अर्थ क्या होता है? प्रथम मतलब फर्स्ट। रे कचरा बुद्धि, ध्यान दो। 30 को लेना है। कितने लेना है? 30। मतलब एक विषम संख्या है। एक के बाद कौन है? 3। 3 के बाद कौन आता है? 5। 5 के बाद, समझ रहे हैं ना, जो आपस में फूट हो, फूट जोड़ा नहीं होना चाहिए। जितने फूट नंबर है वो सब क्या होता है? विषम। मतलब 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 7। मतलब कितना आप विषम संख्या अभी लिखे हैं? 1 2 3 4 ठो आप लिखे हैं भाई साहब। कितने ठो लिखे हैं? 4 ठो। आपको कितने लिखना है? 30 तक। आप बताइए कहाँ तक लिखिएगा कि 30 पूरा हो जाएगा? कहाँ तक? 59 तक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब आपको अंतिम से मतलब है। क्या है कि अंतिम में कहाँ पर जाकर ये रुकने वाला है। तो इसका डबल करके क्या कर दो? इसका डबल करके 1 माइनस कर दो। तो 30 के डबल क्या होता है? 60। 60 में 1 माइनस करो, कितना आएगा? 59। यानी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ तक लिखते जाइएगा? 59 तक लिखिएगा ना तो 30 को विषम संख्या इसमें हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 30 विषम संख्या हो जाएगा। समझे मेरे बात नो?
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 30 विषम संख्या, आप ये पूरे सीरीज को लिख दिए। क्या लिख दिए यहाँ पर? सीरीज को। तो ये नए लड़कों को समझ में नहीं आएगा, पुराने वाले को आएगा। तो ये सीरीज वाले को हम क्या बताए हैं एवरेज निकालने के लिए? बोलो पीछे वाला क्या बताया है कि यहाँ पहला इसका और अंतिम को प्लस कर देना। अगर जिसको ना समझ में आए वो जाकर पहला वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा? 60। और 60 में आप क्या करिएगा? 2 से भाग दे दीजिए। कितना आएगा? औसत 30 आएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कितना है? 30 है। आप बताइए ऐसे करना अच्छा बात है कि ऐसे करना अच्छा बात है? वैसे करना है ना। तो बस ध्यान रखना कि आपको भाई साहब इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर ये वाला बात आपको लिख दिया गया है तब तो भाई आपको ये वाला पकड़ के कर दीजिएगा आधा। अगर ये बात नहीं लिखा हुआ है, आपको ये शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, कहीं आपको दिया जा रहा है, अरे भाई साहब एक तरफ से थाली में ला रही है, उधर से सानिया मिर्जा रसगुल्ला, कहीं ओले मेरा छोना लो खाओ। अब बताओ तो खाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? कितना खुशी होगा कि सानिया मिर्जा मुझे क्या कर रही है? थाली में लेकर रसगुल्ला टपाटप खिला रही है। समझ रहे हो? समझे मेरा बात ना? तो ये हो गया बात। तो ये वाला भाई साहब बिल्कुल आपको ऐसे तरीके से नहीं करना है। जब ये शब्द लिखा हुआ रहेगा तब। समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं हम? कि यहाँ पर भाई गलत नहीं है, ये भी सही है, मगर ऐसे नहीं करना। कारण सर टाइम पास नहीं करने हम आए हैं। टाइम पास करने हम नहीं एग्जाम में बैठेंगे, नहीं तो मेरा नाम हो जाएगा टाइम पास चैनल वाला। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना मेरे बात को। अब मैं एक बार और लास्ट प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप बताइए कि यहाँ हम 50 लिख रहे हैं, 50 विषम संख्याओं का। तो ध्यान दो, अगर 50 विषम संख्याओं का प्रथम 50 विषम संख्या, तो ये कहाँ जाकर रुकने वाला है? 99 तक। इसका डबल करके 1 माइनस कर दो, यानी 1 से शुरू करके 99 तक लिखेंगे ना, तो उसमें कितना विषम संख्या होगा? 50। मगर वैसे हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बस 50 विषम संख्या के बात हुआ ना, विषम संख्या के बात हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? औसत बोला है। क्या बोला है? का औसत, मतलब एवरेज की बात हो रहा है। औसत बोलेगा तो भाई आपको क्या कर देना है? 50 के क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझे ना? क्या है कि आप रखिएगा, शुरू कीजिएगा 1 से, अंतिम कहाँ तक जाइएगा? 99 तक। तो हम क्या बताएं कि अंतिम वाले को और लास्ट वाले, शुरू वाले को और लास्ट वाले को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100, और 100 के आधा 50। तो भाई साहब काहेला आधा कर रहे हो? तू भी आधा हो जाएगा। तुमको दिखाई दे रहा है कि 50 के 50 होने वाला है। एक बार मेरे साथ बोल दो, ठीक है। अगर भाई साहब प्राकृत संख्या रहेगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। करेंगे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हम क्या लिखा हुआ है? n+1/2। जितना प्रथम है, ध्यान दो, क्या बोले हम? प्राकृत। तो प्राकृत वाला में क्या करना है? प्रथम वाले में 1 जोड़कर आधा कर देना है। प्राकृत संख्या बोलेगा तो तब 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 21। 21 को आधा कितना होता है? 10.5, यानी 10.5 उसका औसत। खत्म बात। ये प्राकृत संख्या, यही 20 आ जाता है किस में? सम संख्या में, कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब क्या है? आपका इसका औसत क्या निकाले हो? 1 ज़्यादा n+1, यही ना, यानी 20 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 21, जब सम संख्या रहेगा तब। अगर मेरे भाई आ जाए विषम में कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? 20। अगर 50 के स्थान पर कर दे 20 तो तुम्हारा 20 हो जाएगा। बताइए किसी का डाउट है? अगर डाउट है तो 4 बार देखना इसको, वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको हम अभी क्या किए हैं? केवल यहाँ पर फार्मूला पर बात किए हैं। और देखिए हम इस फार्मूले को क्यों कराएं? ये सब फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम इसलिए कराएं ना भाई साहब कि फार्मूला से भी कुछ प्रश्न बनेगा, और गजब का फार्मूला से कुछ प्रश्न बनने वाला है। वो आपको टाइप जब कराएंगे ना, टाइप वाइज, तो समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, और जो भी प्रश्न बच गया उसको अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको अब बंद करो।